नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र रिव्यू 24 के नागपुर बुलेटिन में। चलते ही देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। कैट संगठन के अध्यक्ष बीसी भारतीया ने शहर में जारी लॉकडाउन पर कहा कि सरकार और स्थानिक प्रशासन की तरह कोविड लॉकडाउन पर जारी दिशा निर्देश पर जनता में और व्यापारियों में संभ्रम की स्थिति है। ऐसे में सरकार ने स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पिछली बार की तरह जिस तरह कोर्ट ने ईएमआई और जीएसटी पर आदेश जारी किया था, उसी तरह इस बार भी आदेश जारी करना चाहिए। साथ ही व्यापारियों की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, पहली बार यह देखने में आ रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद जिस प्रकार से टीवी पे निर्णय मंत्रीगणों ने बताए और जिस तरीके से आज सुबह अखबारों के माध्यम से सरकार के नोटिफिकेशन सब देखे, तो एक बड़ा भ्रमित हो रहे हैं कि कहाँ बंद करना, कौन सा बंद करना। एक चीज़ समझ में आ गई कि धारा 144 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, रात को कर्फ्यू, मगर दुकानें कौन सी शुरू रहेगी इसके बारे में तो कोई खुलासा है नहीं। कभी बोल रहे हैं कि भाई शुक्रवार से सोमवार तक अलग प्रकार का बंद है और सोमवार से शुक्रवार तक अलग प्रकार का बंद है। तो स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते, लोगों को बताते क्यों नहीं कि हकीकत क्या है। ऐसा लिख के देने में लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसका खुलासा तुरंत होना चाहिए। हकीकत समझने का प्रयास करिए। एक तरफ जान भी होना, जहान भी होना की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम बंद की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सरकारी रोजगार की उम्मीद मत करो, स्वरोजगार बनो, और स्वरोजगार को आप लॉकडाउन में परिवर्तित करेंगे तो आम नागरिक का भविष्य क्या, इसको समझिए। आज परिस्थिति देखिए क्या है। 31 मार्च अभी 4 दिन पहले समाप्त हुआ। साल समाप्त होने की बहुत सारी औपचारिकताएं रहती है। अभी जीएसटी का रिटर्न भरना है, जीएसटी का टैक्स भरना है। क्या सरकार छोड़ देगी कि नहीं, हमने आपकी दुकान बंद की, आप टैक्स मत भरो। अभी इनकम टैक्स का टीडीएस होगा, टीडीएस भरना है, वो क्या छोड़ देंगे क्या? हमें हमारे एनुअल अकाउंट्स फाइनल करने हैं, समय पे रिटर्न्स फाइल करने हैं, सारे कंप्लायंस करने हैं। कानून तो सरकार ने कैसे बना दिए कि अगर देरी हुई तो लेट फी लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ब्याज लगेगा। और ये सब कब लगता है? 1 साल के बाद। और जब लगता है सरकार के पास जाएं तो बोलेंगे भाई आपको तो समय पे काम करना था। अरे समय पे तुमने करने दिया क्या? मगर कोई सोच नहीं है। हमारे पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे उच्च न्यायालय ने, बहुत ही सुंदर, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आगे के आदेश तक सारी चीज़ें स्थगित रहेगी क्योंकि कोरोना में कुछ समझ नहीं रहा। वह आदेश 31 मार्च को समाप्त हो गया। अब किसी की अगर ड्यू डेट है और वो काम नहीं कर पा रहा लॉकडाउन के कारण, तो वो क्या पेनल्टी भरेगा? बैंक के रिन्यूअल है, रिन्यूअल के कागज़ देने होंगे, प्रोविजनल बैलेंस शीट और सब चीज़ देनी होगी। वह अगर नहीं दिए तो बैंक हमारी लिमिट को नीचे कर देता है, ज़ीरो पे ला देता है। बैंक अकाउंट हमारा फ्रीज कर देता है, हमारे इशू किए हुए चेक बाउंस हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? बैंक पिनल इंटरेस्ट लगाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आगे गुड़ी पाड़वा है, नवरात्रि है, रामनवमी है, हनुमान जन्मोत्सव है, महावीर जयंती है। इतने समय के बाद 22 तारीख के बाद हमारा शादी का व्यवहार शुरू होने वाला है। यह सब लोगों को लग रहा था कि अब 1 साल के बाद वापस बाजार में रौनक आएगी। आपने सब बंद कर दिया। तो ये जो माल भर के बैठे हैं, इन व्यापारियों का क्या होगा? क्या ये बैंकों से जो कर्ज लिया है, बैंक ये कर्ज माफ़ कर देगी? नहीं। तो कर्ज के ऊपर ब्याज चालू है, कर्मचारियों की तनख्वाह चालू है, किराया चालू है और सारे कंप्लायंस सरकार के चालू है।
कहीं वैट के नोटिस आ रहे हैं, कहीं जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, कहीं सर्विस टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। इनके कंप्लायंस कौन करेगा? नहीं करेंगे तो आप हमें गुनहगार ठहराएंगे। तो हमारे हाथ पैर सबको जकड़ के आप रखेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में हमारे देश के व्यापारियों ने खुल के भाग लेना चाहिए। कैसे होगा? हकीकत को समझें और फिर निर्णय लें, ऐसा मेरा मानना है। यह लॉकडाउन सिर्फ यही पर्याय है क्या? अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो बाकी और चीज़ें देखनी होगी, इसकी पब्लिसिटी करनी होगी, वैक्सीनेशन लगे, 2 गज की दूरी रहे, मास्क रहे, इसके ऊपर जोर दें तो अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। मेरा व्यापारियों को यही संदेश है कि एक तो सरकार द्वारा निर्धारित जितने भी उपाय बताए गए हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका हम बाज़ार में भरपूर पालन करें। और कोई भी आदेश अगर हम लोगों के व्यापार के विरुद्ध आता है तो खुलकर उसकी बात करना चाहिए। हमारे संविधान में, बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है। तो हमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुलकर बोलना चाहिए, यह मैं सबसे आग्रह करूंगा। सरकार और नागपुर महानगर पालिका की ओर से मिनी लॉकडाउन पर जारी दिशा निर्देशों से अब व्यापारियों में रोष बढ़ रहा है। आज जरीपटका दुकानदार संघ की ओर से जिलाधिकारी को निवेदन देकर मांग की गई है कि जीवनावश्यक वस्तुओं को जिस तरह छूट दी गई है उसी तरह अन्य दुकानदार को भी और छोटे व्यापारियों को भी दिन में 3 से 4 घंटे दुकान खोलने की छूट दी जाए। मिनी लॉकडाउन से व्यापारी और दुकानदारों में रोष बढ़ता दिखाई दे रहा है। जहां कड़े दिशा निर्देशों में जीवनावश्यक वस्तु की दुकानें शुरू रखने की छूट दी जा रही है, वहीं अन्य दुकानदार भी दिन में 4 से 5 घंटे दुकानें शुरू रखने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। उन्होंने आज अपनी इन मांगों का निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा है। आज जिलाधिकारी को निवेदन दे रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक निवेदन दे रहे हैं कि शासन ने जो निर्णय लगाया है जीवन आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय बंद, इससे व्यापारियों में बेरोजगारी और तथा भूखमरी, उनके कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया है। ये स्थिति और न बिगड़े और हम लॉकडाउन में शिथिलता की मांग करते हैं कि 5-6 घंटे का समय देके अन्य व्यापार को भी शुरू करने की परमिशन सादर दी जाए, अनुमति दी जाए। और यही हमारी निवेदन प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। वहीं पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विक्की कुकरेजा ने भी प्रशासन के इन सख्ती भरे दिशा निर्देशों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए छोटे दुकानदारों को छूट देने की वकालत की है। जैसे कि राज्य शासन ने गाइडलाइंस निकाली थी और उसके ऊपर में नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर शहर को और पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का आदेश निकाला। पूरे नागपुर शहर में व्यापारियों का इसका विरोध है। नागपुर शहर के व्यापारी पहले ही कोरोना के पिछले 1.25 साल के लॉकडाउन से कभी बंद कभी चालू से अड़चन में है और इस तरीके का तुगलकी निर्णय व्यापारियों को ध्यान में न रखते हुए यह लिया हुआ निर्णय पूरे नागपुर शहर के व्यापारी इसका पूर्णतः विरोध करते हैं। और हम राज्य शासन से और नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन से, विशेष रूप से महानगर पालिका के आयुक्त से निवेदन करते हैं, कोरोना की लड़ाई नागपुर का हर व्यापारी लड़ना चाहता है। कोरोना न बढ़ना चाहिए, इसके लिए नागपुर का हर व्यापारी चिंतित है। लेकिन व्यापारियों को इग्नोर करते हुए जो निर्णय ये सरकार ले रही है, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और महानगर पालिका के प्रशासन और राज्य शासन को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री को सीधा और स्पष्ट एक आह्वान करना चाहते हैं। व्यापारी की कठिनाई को न समझते हुए व्यापारी के विरोध में अगर इस तरीके का निर्णय होगा तो व्यापारी रास्ते पर उतरेगा, व्यापारी इसका विरोध करेगा। या तो हमारे व्यापारी उनकी EMI की पेमेंट सरकार करे, हमारे काम करने वाले जो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे उनका खान पान का, उनका जो राशन है उसका इंतजाम करे। नहीं तो निर्णय ऐसा लेवे कि व्यापारियों का भी काम हो जाए और कोरोना की लड़ाई भी लड़े। हम पूरे जरीपटका दुकानदार संघ के तरफ से, हमारे व्यापारियों के तरफ से और मैं इस क्षेत्र का एक नगर सेवक होने के नाते इस सरकार को और महानगर पालिका के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देता हूँ कि व्यापारियों को कमजोर न समझे। व्यापारी एकता हमेशा हर चीज को सीधा करना जानती है।
आज व्यापारी जो अड़चन में है वो जमीन पर आकर उनकी अड़चन को समझे और जल्द से जल्द ऐसा सुनहरा निर्णय निकाले जिसके अंदर में व्यापार भी हो सके और कोरोना की भी लड़ाई लड़ सके। आज हमने जेरीपटका दुकानदार संघ की एक बैठक यहाँ ली है जिसके अंदर में हमने यह सभी को बोला है कि एक हमारे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त को हम ज्ञापन देंगे और सरकार ये निर्णय जो उन्होंने लिया है तुरंत इसको बदल करे, यही उनसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। राज्य में जारी मिनी लॉकडाउन से जहां लोग परेशान हैं, वहीं कई व्यापारी भी व्यापार के लिए सहूलियत न मिलने से परेशान हैं। ऐसे में लॉकडाउन के बीच बढ़ने वाले आर्थिक बोझे से कैसे निपटा जाए, यह बात आम जनता और लोगों को परेशान कर रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन दिलेश हजारे के साथ प्रकाश शुंकलवार, नागपुर। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख इनके इस्तीफे पर बात करते हुए विधान परिषद के विधायक गिरीश व्यास ने कहा है कि गृह मंत्री ने उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी, उसी दिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। ज्या दिवशी परमजीत सिंगनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये परमिंदर सिंगनी तिथे दाखल केली याचिका, त्याच दिवशी गृहमंत्र्यांनी नैतिकता राखून आपला राजीनामा द्यायला पाहिजे होता। आज त्या विषयावर जेव्हा आपण येतो की सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं हायकोर्टला जा, हायकोर्टने निर्णय दिला की CBI चौकशी झाली पाहिजे आणि आता सगळे सारवासारव करतायत की आम्ही नैतिकतेच्या आधारावर आम्ही हा राजीनामा दिला आहे। या काळामध्ये जे गृहमंत्री असताना किती पुरावे इकडे तिकडे झाले असतील, किती साक्षीदारांवर दबाव आले असतील, किती लोकांना समजवण्याचा प्रयत्न या दबावाच्या अंतर्गत केला असेल, ही खुली चूट का? या संदर्भामधली नैतिकता आधीच दाखवायला पाहिजे होती, तर त्याचं जनतेने उत्स्फूर्त त्याला प्रतिसाद केला असता, त्यांचे आभारही मानले असते की तुम्ही चांगलं काम केलं। पण आज जेव्हा हायकोर्टाने चपराक मारली आणि सांगितलं की आता तुम्ही बाजूला व्हा, तेव्हा मग यांना आठवतो, मग तो माननीय शरदजी पवारांना आठवतो, मग सुप्रिया सुळेजी बसतात, अजितदादा पवार बसतात, मग मुख्यमंत्री सांगतात काय करायचं आणि मग राजीनामा निघतो आणि माननीय दिलीपजी वळसे पाटलांना पुन्हा हा पदभार देण्यात येतो। हे काय सुरू आहे? या सरकारने विश्वासार्हता गमावलेली आहे, सारवासारव करत आहे। हे तिन्ही पक्षांचं आपसात बनत नाही। राष्ट्रवादीच्या विरोधात शिवसेना, शिवसेनेच्या विरोधात राष्ट्रवादी, या दोघांच्या विरोधात काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या विरोधात हे दोघं, अशा पद्धतीचं मेतकूट चालू आहे आणि त्याच्यातून कसं तरी सरकार खिचण्याचं काम हे करतायत। यांनी या सरकारने अधिकार गमावलेला आहे। माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे, आव्हान आहे की त्यांनी या अत्यंत कोरोनाच्या काळापासून या झालेल्या घटनेला घेऊन एक त्वरित एक छोटं अधिवेशन आपल्या राज्याचं बोलावलं पाहिजे। प्रतिनिधींना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली पाहिजे, लोकांचं म्हणणं काय आहे ते पटलावर आलं पाहिजे आणि त्या माध्यमातून काय या सरकारची भूमिका आहे ही देखील ऑथेंटिक कळली पाहिजे। हे सर्वासर्वीचं काम बंद करा, लवकरात लवकर एक अल्प अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी आपल्या माध्यमातून मी करतो। राज्यपालांनी याची नोंद घेऊन त्या पद्धतीच्या सूचना देखील करण्याची गरज आहे असं वाटतं। नागपुर के हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल में लापरवाही के चलते एक 4 साल के बच्चे की जान जाते जाते बची है। चंद्रपुर के नागभीड़ के निवासी शाहिद शेख के 4 साल के बेटे सुफैन शेख का लता मंगेशकर अस्पताल में ऑपरेशन था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही के कारण उनका केस बिगड़ गया और तभी 4 साल के बेटे सुकैन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और लता मंगेशकर अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। नागपुर के हिंगना स्थित लता मंगेशकर अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक 4 साल के बच्चे की जान खतरे में आ गई थी। नागभीड़ निवासी शाहिद शेख के 4 साल के बेटे सुफैन शेख की पैदा होते ही शौच करने की जगह बंद थी, तब पेट के द्वारा उसकी शौच निकाली जा रही थी। 4 साल की उम्र में रेगुलर जगह से शौच करने के लिए उसे उसका ऑपरेशन किया जाना था। लता मंगेशकर अस्पताल में उसी के लिए सुफैन को भर्ती किया गया, लेकिन अस्पताल ने ठीक ढंग से इलाज नहीं किया, जिसके कारण बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। 31 मार्च को बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तब लता मंगेशकर अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बच्चे को मेडिकल अस्पताल भर्ती कराने को कहा
और ये भी बताया कि लता मंगेशकर अस्पताल ने मेडिकल को एक लेटर दिया है जिससे मेडिकल में उन्हें बेड्स मिल जाएंगे। बच्चे को जब मेडिकल ले जाया गया तब ऐसा कोई लेटर नहीं आने की बात मेडिकल अस्पताल ने कही, जिसके बाद बच्चे को मेयो में भर्ती किया गया जहां बच्चे की हालत बेहतर बताई गई। लता मंगेशकर हॉस्पिटल के अंदर में मेरे बच्चे के ऑलरेडी पहले से 2 ऑपरेशन हो चुके थे। उसके बाद में मैंने लता मंगेशकर हॉस्पिटल में लेकर आया था। मेरे बच्चे का बाईपास था पहले से, उसको बाईपास से मेन पे लाने के लिए ऑपरेशन के लिए लेकर आया था मैंने। यहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में 4-8 दिन के बाद में अंदर की अतड़ी लीक हो गई उसकी। चेकू मेरा बच्चा पहले 3 दिन का था तो चंद्रपुर हॉस्पिटल के अंदर में मैंने उसका ऑपरेशन करा था। 3 दिन का था। मेरे लड़के की अतड़ी चोकअप थी, संडास की अतड़ी चोकअप थी, तो उसका 3 से 4 दिन के अंदर में उसका ऑपरेशन हुआ था चंद्रपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर में। तो वहाँ पर मेरे बच्चे का ऑपरेशन होने के बाद में फिर 1 साल के बाद में उसका और एक ऑपरेशन वहीं पर अपना मुसड़े हॉस्पिटल में हुआ था। वहाँ पर भी होने के बाद में मेरा बच्चा वहाँ पे भी यानी बाईपास से ही संडास करता था। लेकिन उसके बाद में मेरे को मेरे बच्चे का जो बाईपास था उसको मेन पे लाने का था। मेन पे लाने के लिए मैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल में आया था। लता मंगेशकर हॉस्पिटल में आने के बाद 2 साल के बाद में आया और 2.5 साल तक बच्चा पूरा फिट था। फिट बोलने से मैंने उसको खेलता कूदता हुआ लेकर आया था। और आज मेरे बच्चे की जो कंडीशन है पूरी बेड के ऊपर में, मेरा बच्चा आज पूरा बेड के ऊपर में है। ना मेरा बच्चा खुद से खा सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है। किसके कारण? ये इनकी लापरवाही के कारण। हाँ, लता मंगेशकर हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण। और डॉक्टर अलबाल मैडम और डॉक्टर अंकित सर, इनके हाथ में मेरा केस था और प्रतीक सर के हाथ में मेरा केस था। अस्पताल प्रशासन के ऐसी लापरवाही के बाद जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीशान सिद्दीकी ने अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही। ये जैसा आपको इन्होंने बताया बच्चे के पिताजी ने, इनके बताए मुताबिक ही जो मेरे को पता चला, इनसे पता चला है। और प्रैक्टिकल उस दिन इनका बोलना ये है कि जैसा बाईपास से इन्होंने मेन पर डालने के लिए लता मंगेशकर लेकर के आए बच्चे को, लाए तक के बच्चा एकदम फिट था, फाइन था, हंसता खेलता कूदता था। जैसे ही इन्होंने ऑपरेट करे वहाँ पर मेन पर उसकी नली जोड़े तो बच्चे की अतली बोलते चोक हो गई और उसका पानी कंटिन्यूसली बहने लगा। 6 से 8 दिन के अंदर उन्होंने दोबारा से ऑपरेशन करके उसको मेन से वापस से बाईपास पर कर दिए। बाईपास पर करने के बाद से सिचुएशन ये पैदा हो गई कि उसकी अतलियों से कंटिन्यू पानी जाने लगा और उसके अलावा जो भी उसको खिला रहे तुरंत निकल जा रहा, उसके अंदर कुछ भी ठहर नहीं रहा। अब ये 31 मार्च को जब यहाँ पर आए दोबारा, जब पहले जो सिचुएशन बिगाड़े, ये मैं 1 महीना पहले की आपको बात बता रहा हूँ, ये वापस चले गए। इन्होंने बार बार वो टाइम भी बोला लता मंगेशकर वालों को कि साहब मेरे बच्चे की कंडीशन देखो, बच्चे की कंडीशन बहुत बुरी है, आप ये हालत में मेरे को डिस्चार्ज क्यों दे रहे हो। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक हो गया, तुम डिस्चार्ज लेकर जाओ। ये यहाँ से वहाँ गए। अगले दिन बच्चे की कंडीशन गंदी हुई थी, चंद्रपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहाँ के बोलते गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इनके बताए मुताबिक इनको ये बोला कि केस बिगाड़ के लता मंगेशकर वालों ने तुमको यहाँ पर भेज दिया है। अब ये दोबारा जब अब 31 मार्च को यहाँ पर आए लता मंगेशकर हॉस्पिटल में, तो केस लता मंगेशकर हॉस्पिटल वालों से बिगड़ा हुआ था। मैं डॉक्टर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली जो मेरे को नज़र आ रहा है, जो इन्होंने बताया है, मैं उस पर से बात कर रहा हूँ। 31 तारीख को यहाँ पर आए, उसके बाद 1 अप्रैल को इनका RT-PCR टेस्ट हुआ इनके बच्चे का। 24 घंटे में रिपोर्ट ना देते हुए 1 तारीख को करे गए RT-PCR की रिपोर्ट इनको 3 तारीख को दी गई और उसमें इनको बता दिया गया कि भैया तुमको कोविड पॉजिटिव है, जबकि बच्चे को थोड़ा सा भी सर्दी खांसी बुखार कुछ भी नहीं है। इनको बता दिया गया कि तुम्हारा कोविड पॉजिटिव है, अब तुम यहाँ से मेडिकल लेकर के चले जाओ। हमने मेडिकल में बात कर लिया है, बाकायदा रिकॉर्डिंग है जिसमें डॉक्टर प्रतीक बोल रहा है कि हमने लेटर भी दे दिया है, बेड अवेलेबल हो जाएगा। हमारी अलबल मैडम ने बात कर ली है, वो मैडम ने भी इनको बोली कि भैया मैंने बात कर ली हूँ, तुम वहाँ चले जाओ, मेडिकल में बेड मिल जाएगा। हमने पूछे भी कि सर अगर वहाँ जाने पर बेड अवेलेबल नहीं होता है तो बच्चा ना यहाँ का रहेगा ना वहाँ का रहेगा। और यही हुआ। इनको बाकायदा एक झूठा रेफरेंस लेटर पहले दिखाया गया, हॉस्पिटल द्वारा इनके हाथ में दिया गया, इनके फाइल में लगाया गया, जिसमें ऐसा लिखा था कि इनको यहाँ पर बेड अलॉट करिए। बातचीत हो गई है मेडिकल के डीन से, अलबल मैडम, प्रतीक सर, ऐसा नीचे लिखा हुआ था इनके बताए मुताबिक। जब ये निकल रहे थे लता मंगेशकर से मेडिकल के लिए, तो इनकी फ़ाइल मांगी गई
कि भैया हमको तुम्हारा फाइल दो, हम डिस्चार्ज समरी वगैरह की एंट्री कर रहे हैं। ये घाई गड़बड़ में फ़ाइल दे दिए और जब इनको फ़ाइल वापस दी गई है, जब वहाँ से निकल गए, रास्ते में इन्होंने देखा कि वो जो लेटर इनको दिखाया गया था वो लेटर ही फाइल से गायब था। जब मेडिकल हॉस्पिटल पहुँचे तो बात वही निकली। मेडिकल हॉस्पिटल में साफ बोल दिया गया कि हमको लता मंगेशकर से कोई कॉल नहीं आया। देखिए सर, ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ, कैसा हुआ, मैं डॉक्टर को उसके लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये साफ साफ ये जो फ्रॉड दिख रहा है, जो लता मंगेशकर वालों ने इनको अपना पल्ला झाड़ने, जो बोलते हैं कि अपनी बला दूसरे के सर पे डालने वाली बात, इनको ये क्यों बोला गया कि हमने मेडिकल में बात कर ली है बेड की, बाकायदा रिकॉर्डिंग है। इनको ये क्यों बोला गया कि हमने मेडिकल में बेड की बात कर ली है कोविड के लिए, और जब वहाँ ये जाते हैं तो इनको पता चलता कि लता मंगेशकर से कोई कॉल ही नहीं आया। दोबारा जब मैंने कॉल करा डॉक्टर प्रतीक को कि सर आपने जब ऐसा बोले, तो दोबारा वो इंसान मेरे को ये बोलता है कि मैंने ये बोला ही नहीं कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी हम बेड की करवा के देंगे। आप चाहो तो मैं आपको दोनों चीज़ के रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, इसके पहले भी आपने सुना हुआ है मेरे लास्ट वीडियो में। तो ये चल रहा है, अब हम लीगल एक्शन तो इसमें लेंगे सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अति हो रही है। ये बाहर के लोग हैं, नागपुर की भी बदनामी हो रही इसके अंदर में। अब बच्चे की सिचुएशन जैसा परसों थी, बच्चे की सिचुएशन ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे पिताजी है उसके। परसों जो सिचुएशन थी, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा। ये और बच्चे की माँ बार बार बोल रहे थे भैया हमारा बच्चा अब मर जाएगा कि तब मर जाएगा, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो काफ़ी कुछ रिकवर्ड हमको दिख रही है। इनके पास एक वीडियो भी आया है, बता दो वीडियो, छोटा सा स्क्रीन पे एक वीडियो भी आया है। बच्चा थोड़ा खारा पीरा भी है, हंस बोल भी रहा है हल्का हल्का, नहीं तो वहाँ तो उसकी यहाँ की जो गंदगी थी वो तक साफ़ नहीं कराई जा रही थी। तो ये चल रहा है। प्रशासन से, सरकार से भी मैं आपके थ्रू मांग करूँगा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर। नागपुर में लगाए गए कड़क निर्बंधों में कपड़ा दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया, जिसका विरोध इतवारी के व्यापारियों ने किया है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय का विरोध करते हुए कहा है कि सरकार के निर्णय का विरोध करने के लिए रोजाना विरोध प्रदर्शन करेंगे। व्यापारियों से बात किए हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, उसमें कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। मार्केट पूरी तरह से बंद है। मैं फिलहाल नागपुर की इतवारी मार्केट में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी है, लेकिन यहाँ जो दुकानें लगाते हैं उनका इस लॉकडाउन को विरोध है। हालांकि सरकार ने इसे लॉकडाउन नहीं कड़क निर्बंध बताया, लेकिन जीवनावश्यक वस्तु छोड़ के बाकी सारे दुकानें बंद की गई है। मेरे साथ कुछ व्यापारी वर्ग है, उनसे बात करते हैं। सर, आप इसका विरोध कर रहे हो, क्यों इसका विरोध हो रहा है? विरोध इसके लिए हो रहा है कि हमारा रेडीमेड शॉप है, हमारे दुकान में 10 से 12 वर्कर है, उनकी हम पगार कहाँ से देंगे? और उनकी पगार तो कहाँ से देंगे? और जो हमारी EMI जो चालू है वो कहाँ से देंगे हम? बिजली का बिल कहाँ से देंगे? रेंट कहाँ से देंगे हम? और हमारा गवर्नमेंट बोलती है कि पूरी पगार देना है। आज उनका स्टेटमेंट आया है, आप लेबर को निकाल नहीं सकते, लेबर को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। हम कहाँ से लाएंगे? हमारी दुकान खुली रहेंगी तो हम पेमेंट देंगे, जब हमारे पास खुद का नहीं रहेगा तो हम पेमेंट कैसे देंगे? पेमेंट हम कहाँ से देंगे? आपको लॉकडाउन करना है, जैसा मोदी जी ने लॉकडाउन किया था, पूरा भारतवर्ष का लॉकडाउन, ऐसा पूरा महाराष्ट्र लॉकडाउन किया जाए। किसी भी प्रकार की जीवन कोई भी वस्तु, जैसे दारू की जिसमें गवर्नमेंट का रिन्यू है उसका चालू है, प्रतिबंध है, उस नहीं वाइन शॉप चालू है, बियर बार बंद है, ऑनलाइन चालू है, उसका रिन्यू चालू मिल रहा है। और हमने क्या करना चाहिए? हमने के पूरे ऑफिस चालू, गवर्नमेंट जब आपको बंद करना है तो पूरा बंद करिए, पूरा बंद करिए। बैंक भी बंद करिए, LIC के ऑफिस चालू है वो बंद करिए, आप MSC भी चालू है वो बंद करिए। आप करना तो सब बंद करिए, तो लगना चाहिए कि लॉकडाउन है। आधा बाजार चालू है, आधा बंद है, ये कैसा न्याय कर रहे हैं? हो रहा है इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं? ये आधा बंद करना है तो पूरा बंद करिए, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। आप किराना चालू है, बेकरी वाले चालू है, नॉनवेज चालू है, आधा बाजार चालू है और आधा बाजार बंद है। सिर्फ तकलीफ हमसे ही है इनको। और नितिन राउत जी बोलते हैं कि सरकार ये कह रही है कि कोरोना बढ़ रहा है तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। नहीं तो हम तो कोरोना के हम तो सहयोग करने वाले हैं, हर चीज का हम कर रहे हैं। आप बाकी इसका मतलब कौन है? बंगाल में कोरोना क्यों नहीं बढ़ रहा? ये बताइए आप, ये मुझको बताइए। कितनी मीटिंगें हो रही है, असम में चुनाव हो रहा है और बंगाल में चुनाव हो रहा है, उधर
पर इतनी भीड़, हजारों की लाखों की पब्लिक जुड़ा रहे हैं, वहाँ कर यहाँ 144 लागू करके रखे हैं आपने। नाकामी छुपा रही है, कुछ नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार। यहाँ चुनाव होंगे तो कोरोना ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, क्योंकि ये नेताओं का है ना, नेताओं को अपनी दुकानदारी चलाना है। जनता मर रही है, जनता की उसकी कोई चिंता नहीं है। उधर नितिन राउत जी बोलते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि आप दुकान खोलिए, और यहाँ प्रशासन बोलता है, मनपा आयुक्त बोलता है कि बंद करो। हमने किसकी मानना है ना? ले दे के व्यापारी मर रहा है, ले दे के व्यापारी मर रहा है। व्यापारी मरने से अच्छा ऐसा कोरोना से मरना पुराएगा, और नहीं मरना तो हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्मदान कर लेते, बोलना साहब मिल आत्मदान कर लेते। साल 1.5 साल हो गया, कोरोना भी आप लोगों का खत्म नहीं हुआ, जिंदगी में खत्म होने वाला नहीं है। सबसे अच्छा है टेस्टिंग बंद कर दो, ऑटोमेटिक कोरोना खत्म हो जाएगा। ये गवर्नमेंट ही गुमराह कर रही है सबको। साल भर हो गया, हर आदमी जागृत हो चुका है। आपको बंद करना है, पूरा ऑल ओवर इंडिया बंद कर दो, महाराष्ट्र बंद कर दो। गवर्नमेंट के पूरे ऑफिस चालू है। आज MI नहीं भरो तो वहाँ से फोन आते हैं, बिजली का बिल नहीं भरो तो सीधे आ जाते हैं। मेरे घर पे 3 बार आ गया। हमने क्या करना? कहाँ से पैसे लाना? चोरी करे, डाका करे, कहाँ से करे? घर में जाओ, घर वाली चिल्लाती है, क्या कर रहे? घर में जाओ, क्या कर रहे? भाई छोकरे क्या बोले? बाहर घर वाली बोलते कमा के लाओ, बोलते क्या करेंगे? अरे हमने किसको क्या करना? विरोध चाहता है। आज हमको भी तो देना लेना लगा है, बाल बच्चे लगे। स्कूल में जाओ तो सीधा प्रिंसिपल बोलता है कि बच्चों को हम काट देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, हम फीस नहीं भरोगे तो हमने क्या करना? ये लॉकडाउन का भूल गए हम लोग। एसी में बैठ के लॉकडाउन लगाना बहुत इजी है। एक बार राजनीति वाले आके एक बार दुकान लगा के बैठे, उसके बाद मालूम पड़ा कमाना किसको बोलते। कोरोना का एक मार्केट जो लॉकडाउन लगाया गया है, तो व्यापारियों से बात नहीं हुई, व्यापारियों से बात हुई नहीं हुई। व्यापारियों से न उनको अपने भरोसे में लिया गया है, न व्यापारियों को अपने विश्वास में लिया गया है। एसी में बैठ के अपना लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ सड़कों पे आओ तो पता चलेगा क्या होता कोरोना और क्या होता रोजी रोटी। कहीं ना कहीं आप एक बात सुनिए कि कहीं ना कहीं दुकानदारों की भी कई गलती है। जब रियायत मिल गई तो पूरी तरह से जो है आपने लोगों को दुकानों में डाल दिया, गर्दी कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी कारण है कि गर्दी नहीं होती थी, मुआवजा देने को दुकानदारों ने अपनी सहूलियत सूद करने लग गया था। लेकिन क्या होता है, प्रशासन आता है, या ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं तो हम ये कार्रवाई करेंगे वो कर। इसमें क्या होता है, व्यापारियों को फिर सड़क पे ही आना पड़ता है। आज जैसे आपने लॉकडाउन की अचानक कल 1 बजे से पूरा माहौल गर्म हो गया कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है, तो पब्लिक तो ऑटोमेटिक रोड पे आएंगी ना। आप खुला छोड़ दो ना, पब्लिक काय को आएंगी? कोई भी सामान लेना, जब उसको लेना रहेगा जब ही आएंगी ना वो। आपने एकदम अचानक मेयर जी का अलग आता है, कुकरेजा जी का अलग आता है, नितिन राउत जी का अलग आता है, मनपा आयुक्त का अलग आता है। जनता किसकी बात माने? सच कौन है, गलत कौन है? आने ले देखे जनता झूठी हो गई और प्रशासन बिल्कुल सच्चा हो गया। तो सरकार ने बोला है 30 तारीख तक जो है वो लॉकडाउन लगेगा, तो अभी 30 तारीख तक आपकी दुकानें बंद हैं। नहीं, हम नहीं चाहते, और इसका हम रोज विरोध करेंगे, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। एक बोलिए। मैं सुने सर, पिछले फरवरी से लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। पहले उन्होंने सैटरडे संडे वीकेंड किया, उसके बाद में फिर क्या किया था, हफ्ते 10 दिन का बंद किया, उसके बाद में फिर 4 बजे बंद करो, फिर क्या बोला 8 बजे। कोरोना कम हुआ कि बढ़ा, ये बताइए आप लोग। तो बढ़ते ही जा रहा है। लॉकडाउन में हम समर्थन करने के बाद में कोरोना बढ़ रहा है कि घट रहा है? सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और ये लॉकडाउन छोड़ रही है। कैसे सरकार कैसे अपनी नाकामी छुपा रही है? ना कोई व्यवस्था है, ना कुछ है। यहाँ टेस्टिंग ना बरोबर हो रही है, ना 2 आदमी अगर टेस्टिंग कराने जा रहा है तो उसकी रिपोर्ट 3 दिन में आ रही है, और पहले सब जगह पूरे गांव में घूम लेता है। अगर टेस्टिंग हो रही तो उसकी घंटी 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट होना चाहिए। पहली बात 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है, टेस्टिंग में आ रही है। इसमें भी टेस्टिंग में भी बोगस हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भतीजे का हुआ NMC के दवाखाने में जाने के बाद भतीजे की आती है पॉजिटिव, लेडीज की आती है नेगेटिव। प्राइवेट में जा दोनों, एक की नेगेटिव आती है, एक की पॉजिटिव आती है। वो प्राइवेट में आप जाइए तो आपकी नेगेटिव आती है, पॉजिटिव वाली। आने सच कौन है? आदमी वैसे ही दहशत में मर रहा है, वैसे ही दहशत में। आने वहाँ भी दवाखानों में इतनी धांधलियाँ चालू है कि पूछो मत। यानी इतनी बिल्कुल ये
ये जांच कराओ वो जांच कराओ, कोई मतलब नहीं है। और हमने अभी न्यू शॉप ओपन की है 3 महीने पहले, 25,000 रुपये महीने उसका किराया भरेगा कौन अगर 1 महीने के लिए लॉकडाउन लगाऊंगे तो, इसलिए हम चाहते हैं हमारा मार्केट चालू रहे। तो नागपुर के इतवारी में जो है वो दुकानदार काफ़ी आक्रोशित है। सरकार ने जो है 30 अप्रैल तक जो है 30 तारीख तक दुकानें बंद रखी है और इसका विरोध जो है वो रोज करने वाले हैं, ऐसा यहाँ के व्यापारी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।